वेलकम भाई। जैसा कि हम बात कर रहे थे एग्जाम रिव्यू के बारे में, तो आज यहाँ पर ओलेरिकल्चर मतलब सब्जी उत्पादन से संबंधित कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एक बार आपको ज़रूर देख लेना है ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस टाइप से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपको थ्योरी पढ़ना चाहिए जिससे कि आपको याद रखिए पढ़ने में काफ़ी सहायता मिलती है और क्वेश्चंस भी आपको साथ साथ याद होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस है वो आपको नोट के साथ साथ मिलते रहे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, संकर बैंगन की बीज दर कितनी होती है। वैसे यहाँ पर आपको कॉमनली अगर आपको पूछा जाता है टमाटर या बैंगन, तो सामान्य बीज दर होती है 400 से 500 ग्राम होती है। कितनी होती है? 400 से 500 ग्राम होती है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया संकर बैंगन, मतलब हाइब्रिड वेराइटी की पूछी गई है। तो हाइब्रिड वेराइटी की अगर आपको पूछी जाती है, याद रखिएगा, तो बैंगन की होती है 200 ग्राम और 150 ग्राम किसकी होती है? टमाटर की होती है। ठीक है, अगर हाइब्रिड पूछे तो जो सामान्य बीज दर होती है वो तो 400 से 500 है, लेकिन हाइब्रिड अगर आपको पूछे तो 150 होती है टमाटर की और 200 ग्राम होती है संकर बैंगन की। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है और आपको वैसे पता भी होना चाहिए कि आलू में कंद या ट्यूबर बनने के लिए अनुकूलतम जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है, याद रखिए, 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। मतलब जो ट्यूबर है, जो कंद है, इसके बनने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कोफरी ज्योति, कोफरी मधु, कोफरी स्वर्णा किसकी प्रजातियाँ है या फिर वेराइटीज़ है। जैसे कि आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, जिन सभी वेराइटीज़ के आगे कोफरी जुड़ा हुआ था। तो याद रखिएगा, जिन वेराइटीज़ के आगे कोफरी जुड़ा होता है वो सभी किसकी वेराइटी होती है? आलू की वेराइटी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आलू का एक अनुसंधान संस्थान है, कहाँ पर? कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश। कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश। तो उसी से ये वेराइटीज़ रिलीज होती है और ये सभी आलू की ही वेराइटीज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में डिलीट हो चुका है, तो इसके बारे में हम जिक्र नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर डायरेक्ट हम बात करेंगे कि आलू की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको पूछी गई बीज दर। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर दे किस में रखी है बीज दर। ठीक है, तो बीज दर यहाँ पर दे रखी है क्विंटल में। ओके, क्विंटल में दे रखी है, तो डायरेक्ट आप पहचान लोगे कि 15 से 20 क्विंटल। ठीक है, 400 से 500 ग्राम तो होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आलू में तो कंद होते हैं, ट्यूबर होते हैं। आलू में क्या होते हैं? ट्यूबर होते हैं, कंद होते हैं। तो इन कंदों का वजन यहाँ पर काउंट किया गया है। ठीक है, ये जो कंद है इनका वजन यहाँ पर काउंट किया गया है और इन कंदों का जो वजन होता है ये होता है, याद रखिए, 15 से 20 क्विंटल। मतलब 15 से 20 क्विंटल कंदों का प्रयोग प्रति हेक्टेयर किसके लिए? आलू के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि बैंगन की फसल में अधिक दिनों तक फल लेने पर, रेटून फसल लेने पर उसके फलों में हल्का कड़वापन आ जाता है। वैसे इसको आप डायरेक्ट याद रखिए कि बैंगन की फसल को जब हम अधिक समय तक लेते हैं तो क्या होता है, उसमें हल्का सा कड़वापन आने लगता है। ये कड़वापन किसके कारण आता है? याद रखिए, ये आता है ग्लाइको एल्केलॉइड के कारण। किसके कारण आता है? ग्लाइको एल्केलॉइड के कारण आता है। मेरे साथ रिपीट कीजिए कि ग्लाइको एल्केलॉइड के कारण बैंगन में कड़वापन आने लगता है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि याद रखिएगा, एक रेटून फसल है। रेटून मतलब जो पड़ती की हम फसल लेते हैं, सॉरी पेडी की फसल लेते हैं ना, गन्ने में, जो कि काफ़ी फेमस है। पेडी की फसल ली जाती है, किस में? गन्ने में ली जाती है। लेकिन अब यहाँ पर याद रखना, गन्ने में तो हम लेते ही हैं, इसके साथ साथ बैंगन में भी याद रखिए रेटून की फसल ली जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। अगर आपको पूछ ले कि बैंगन में लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो बैंगन में भी लेते हैं। जो पेड़ी की फसल याद रखिएगा, गन्ने में तो लेते ही हैं, लेकिन गन्ने के साथ साथ बैंगन में भी ली जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो रेटून फसल। रेटून मतलब पेड़ी की फसल। तो याद रखिएगा, इसमें भी हम पेड़ी की फसल लेते हैं। किसमें? बैंगन में, ब्रिंजल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद क्रांति। तो आज़ाद क्रांति याद रखिए काफ़ी फेमस वेराइटी है। किसकी है? ब्रिंजल की है, बैंगन की वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू का कृमिकोष मतलब सिस्ट नेमेटोड कौन सा है? तो याद रखिए वो होता है ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेसिस। कौन सा होता है? ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेसिस। याद रखिए, ऐसे कोई जो भी वर्ड हार्ड आपको लगते हैं तो उनको आप 2 या 3 बार आप अपने आप से बोल लिया करो, या फिर मेरे जब बोल रहा हूँ तो मेरे साथ आप रिपीट कर सकते हो, ताकि आपको वो जो वर्ड है वो आसान हो जाए। जब इसे आप 1 या 2 बार बोलोगे तो यह हार्ड लगेगा, लेकिन जब आप मान लीजिए इसे 3-4 बार बोलोगे और फिर दूसरे दिन भी अगर इस वर्ड को देखोगे ना, तो ये वर्ड आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी कोई वर्ड हार्ड लगता है उसे 2 या 3 बार पढ़ लीजिए। आपको याद नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से दूसरे दिन है जब आप पढ़ना स्टार्ट करो तो उससे पहले इस वर्ड को देख लेना। ठीक है,
ऐसे आप अगर वर्ड को याद करोगे तो आसानी से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे आयरिस अकाल। तो आयरिस अकाल किससे पड़ा था? सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा, आलू की जो लेट ब्लाइट डिजीज़ है, जो पछेती अंगमारी जो डिजीज़ है, इसके कारण पड़ा था। कौन सा? आयरिस अकाल। कब पड़ा था ये? 1845 से 46 में पड़ा था, ठीक है। और लेट ब्लाइट का अभी आपको बताया था फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। इसका क्या होता है? रोग कारक क्या होता है? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि आलू में निम्न में से कौन सा सिस्ट बनाने वाला निमेटोड है? तो आलू में अभी तो बताया ग्लोबोडेरा रोस्टोनाइनेसिस। आलू में जो सिस्ट निमेटोड है वो कौन सा होता है? ग्लोबोडेरा रोस्टो चाइनेंसिस या फिर काइनेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे मिर्च में तीखापन। तो मिर्च में तीखापन होता है, याद रखिए, सीन के कारण, कैप्सिसिन के कारण, ठीक है। और मिर्च का लाल रंग होता है वो कैप्सिसिन के कारण होता है। लाल रंग होता है वो कैप्सिसिन के कारण, और जो तीखापन होता है ये कैप्सिसिन के कारण होता है। मिर्च में लीफ कर्ल वायरस है, ये किसके द्वारा फैलाया जाता है? तो लीफ कर्ल याद रखिएगा, जो वायरस है ये किसके द्वारा फैलाया जाता है? सफ़ेद मक्खी के द्वारा। लीफ कर्ल याद रखिए, बहुत सारी फसलें हैं उनमें होता है ये, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि जो लीफ कर्ल है ये किससे फैलाया जाता है? सफ़ेद मक्खी से। एक होता है, याद रखिए, टोबैको मोज़ेक वायरस। इसको भी कौन फैलाता है? येलो वेन मोज़ेक वायरस। उसे कौन फैलाता है? उसे भी याद रखिए, सफ़ेद मक्खी ही फैलाती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे RCH फर्स्ट। तो RCH फर्स्ट है, ये किसकी वैरायटी है? याद रखिएगा, मिर्च की वैरायटी है, और इसे कहाँ से निकाला गया था? मतलब कहाँ से इसे रिलीज़ किया गया था? ये किया गया था जोधपुर से, मतलब कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर से इसे रिलीज़ किया गया था। शिमला मिर्च की वैरायटी की जो बीज दर है, जो सीड रेट है, ये कितनी होती है? याद रखिएगा, 200 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। यहाँ पर तो वैसे कंफ्यूज वाली ही कोई दिक्कत नहीं थी, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे अर्का लोहित। तो अर्का लोहित याद रखिए, ये किसकी वैरायटी होती है? मिर्च की वैरायटी होती है। अर्का लोहित किसकी वैरायटी होती है? मिर्च की वैरायटी होती है। विश्व में सबसे तीखी मिर्च कौन सी है? सबसे तीखी मिर्च कौन सी पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में? तो होती है, याद रखिए, भूत जोलोकिया। वैसे याद रखिए, इसके लिए यूट्यूब पर का बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी, जब भी आप सर्च करोगे भूत जोलोकिया, ठीक है, इस पर वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। सबसे तीखी मिर्च अगर आप देखना चाहो, ठीक है, तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कितने तीखे है, क्या रिएक्शन रहता है जब इसे खाया जाता है, ठीक है। अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, आपको वीडियोज़ मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे। अब इसमें आपको पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सभी को हम एक एक करके देख लेते हैं। प्याज का एलियेसी होता है, बिल्कुल सही है। शकरकंद का चिनोपोडियेसी होता है, बिल्कुल नहीं होता भाई। शकरकंद का तो कॉन्वोवलेसी होता है, जो कुल होता है शकरकंद का, ये तो कॉन्वोवलेसी होता है। कौन सा होता है? कॉन्वोवलेसी होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमने यहीं पर पहचान लिया, लेकिन फिर भी आगे देख लेते हैं। भिंडी का मालवेसी होता है, बिल्कुल सही है। मटर का लेगुमिनेसी या फेबेसी होता है। मटर का लेगुमिनेसी होता है, और लेगुमिनेसी को याद रखिए आप फेबेसी बोलते हैं। इसी प्रकार से प्याज का क्या होता है? एमेरिल्डेसी, तो उसी को याद रखिए एलियेसी भी बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर याद रखिए शकरकंद गलत था। शकरकंद का कुल कौन सा है? कॉन्वोवलेसी है। चिनोपोडियेसी तो पालक का है, चिनोपोडियेसी तो चुकंदर और पालक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि आलू का पछेती अंगमारी या झुलसा रोग है, किसके कारण होता है? तो अभी तो आपको बताया लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये होता है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के द्वारा आलू का लेट ब्लाइट रोग होता है, ठीक है, पछेती झुलसा या झुलसा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे बैंगन का जड़गांठ रोग किससे होता है? तो याद रखिए जड़गांठ मतलब रूट नोट निमेटोड। डायरेक्टली से आप ऐसे याद रखिए कि रूट नोट निमेटोड, क्या? रूट नोट निमेटोड, मतलब ये किसके द्वारा होता है? निमेटोड या सूत्रकृमि के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि इनमें से कौन सी फल सब्जी है? तो याद रखिए जो टमाटर है एक प्रकार का अम्लीय है, ओके। यहाँ पर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि जितनी भी जो सब्जियाँ हैं वो सभी सारी प्रकृति की होती है, लेकिन एक टमाटर ही ऐसा है जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है। टमाटर एकमात्र ऐसा मतलब सब्जी में आता है ये जो क्या है? अम्लीय प्रकृति का होता है। जितनी भी बाकी इसके अलावा जितनी भी जो सब्जियाँ है वो सभी क्या होती है? सारी प्रकृति की होती है, ठीक है। और जितने भी जो फल होते हैं याद रखिए वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सब्जियाँ सारी प्रकृति की होती है और फल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, टमाटर को छोड़ के, ठीक है। चलिए, टमाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट से यहाँ पर बात करेंगे कि लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो किससे होता है? तो अभी तो आपको बताया लीफ कर्ल एक वायरस के द्वारा होता है। किससे फैलाया जाता है? ये सफ़ेद मक्खी के द्वारा इसे फैलाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी सब्जी सोलेनेसी वानस्पतिक कुल है। मतलब सोलेनेसी की आपको ये पहचाननी है कि यहाँ पर ऐसी कौन सी है जो कि सोलेनेसी कुल से संबंधित है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भिंडी। अभी आपको बताया मालवेसी संबंधित है, भिंडी मालवेसी कुल होता है। पत्ता गोभी या फिर फूल गोभी का कुल कौन सा होता है, क्रूसीफेरी होता है। कौन सा होता है, पत्ता गोभी और फूल गोभी का, या फिर आप ले सकते हो सरसों का क्रूसीफेरी होता है, जिसे हम ब्रेसिकेसी भी कहते हैं। क्रूसीफेरी को ही ब्रेसिकेसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बैंगन है, बैंगन को फिलहाल छोड़ देते हैं। और गाजर है, तो गाजर का अम्बेली फेरी होता है। कौन सा होता है, गाजर का कुल अम्बेली फेरी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाता है हमारा, बैंगन। टमाटर बैंगन याद रखिएगा, मिर्च भी आप ले सकते हो। टमाटर बैंगन मिर्च ये सभी क्या होते हैं, सोलेनेसी होती है। टमाटर बैंगन मिर्च। तंबाकू भी याद रखिए एक सोलेनेसी क्रॉप है। डायरेक्ट आपको पूछा जाता है तंबाकू किस प्रकार का है, सोलेनेसी परिवार से है। ठीक है, और सोलेनेसी है तो इसमें कौन सा लगेगा, ओरोबंकी लगेगा, जो एक पैरासाइटिक वीड होता है। ओरोबंकी किस में लगता है, सरसों और तंबाकू में लगता है। याद रखना, ये क्वेश्चंस आपको कई बार आप एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे और क्वेश्चंस वीडियो के साथ आपको कवर भी हो गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। ठीक है, तो वीडियोस अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, इसके साथ साथ शेयर ज़रूर कर दे, ताकि ये जो वीडियोस है याद रखिए ये दूसरे के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो। ठीक है, तो इसको फैलाने का काम आप करोगे, मेरा काम है मतलब समझाना। अब इसको जितनों तक आप पहुंचा सकते हो उतना आप पहुंचाइए और दूसरे की हेल्प कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए।